मित्रों नमस्कार। मैं प्रदीप जैन दिल्ली से। शाम का समय है, पार्क में आया हूँ, बैठा हूँ और मोबाइल हमारे साथ होता ही है। तो कल से मैं बहुत आहत हूँ, बहुत परेशान हूँ कल से, जब से मैंने पंजाब की वो खबर देखी है कि हमारे कुछ मित्रों ने प्रधानमंत्री को रोका, आगे नहीं जाने दिया। इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा मेरे मन में खलिश सी है। पंजाब हमारे पूरे देश का सिरमौर रहा है। हमेशा उसने लीड किया है। उनके बलबूते वहाँ के सैनिक, वहाँ के किसान, हम लोग अपना पेट भरते हैं। जब भी गुरुद्वारे जाते हैं तो हमको लंगर छकने के लिए आग्रह किया जाता है कि बिना खाइए मत जाइएगा। और सब साथ में एक पाँति पर बैठ कर के हम खाते हैं। हिंदी का अध्यापक हूँ और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो बानी है उनमें से कुछ को मैंने पढ़ाया भी है। रैदास मुझे याद आते हैं। बहुत कुछ दिल्ली का रहने वाला हूँ। सीसगंज गुरुद्वारे, बंगला साहब गुरुद्वारा, रकाब साहब, इन सब के इतिहास से परिचित हूँ। हमारे गुरुओं ने कितना हमको सिखाया, अपने कर्मों से भी और अपने बलिदान से भी। और पंजाब का किसान तो पूरे देश क्या, पूरे विश्व के लिए पैदा करता है। लेकिन कल की स्थिति देखकर मन मेरा बहुत दुखी है, आहत है कि हमारी परंपरा, मेरे पंजाब की परंपरा तो दूसरों का आदर सम्मान करने की रही है। कोई आता है तो पलक पावड़ी बिछा के उसका स्वागत, किसी को बिना छाछ पिए, बिना मक्के की रोटी, सरसों का साग, जैसा मौसम हो, बिना खिलाए। हमारे घर की बहनें कितना आग्रह करती हैं कि बिना खाइए जाइएगा नहीं। इस तरीके से हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। लेकिन कल जो घटना हुई उससे मेरा दिल थोड़ा सा परेशान था। मैं सोच रहा था कि क्या कहा जाए अपने मित्रों को। मुझे लग रहा है कि पंजाब के कुछ किसान इस्तेमाल हो गए कल। मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ इस्तेमाल हो गए। आपका प्रयोग कर लिया गया और आपको पता भी नहीं चला। हम जानते हैं पंजाब का इलेक्शन है और राज्यों के भी इलेक्शन है। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, वो एक चर्चा अलग रहेगी हमारी। उसमें से जो किसान नेता निकले, उन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कुछ नहीं, अगेन मान लो 100 नेता हैं तो 20 लोगों ने खूब जम के अपना उल्लू सीधा किया और आप लोगों को उन्होंने औजार बनाया, टूल बनाया। मेरा ये मानना है कि हम में से बहुत लोगों ने शायद इस पूरे आंदोलन में समझा ही नहीं कि किसान के लिए सरकार क्या करना चाहती है। हम शायद उनके कहने में आएगा, हो सकता है मैं भी ना समझाऊं, मैं भी मूर्ख हूं, मैं भी एक आप ही की तरह इंसान हूं। लेकिन अगर हम उसको एक बार अच्छी तरह पढ़ लेते, समझ लेते और उसको एक अच्छे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चीज़ आगे आ सकती थी। हो सकता है कुछ उसके प्रावधान ऐसे हों जो मेरी पकड़ से बाहर हों, क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ तो बारीकियों को मैं नहीं जान सकता। तो ये भी मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के आप लोग कल इस्तेमाल हो गए। कुछ भी है, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं। कल को मनमोहन सिंह भी होते, कल को राहुल भी हमारे प्रधानमंत्री होते, कल को मायावती जी या अखिलेश जी भी होते, उनके लिए भी मैं यही कहता कि क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि पूरे विश्व में ये खबर चली गई, इतिहास की तरह दर्ज हो गई एक तरीके से, कि उन्हीं के देश में खेतों में काम करने वाले हमारे भाई बहनों ने, जो दुनिया का पेट भरते हैं, भारत का पेट भरते हैं, समृद्ध करते हैं राष्ट्र के खजाने को, उन्होंने अपने प्रथम सेवक का रास्ता रोका। तो उसमें कुछ हमने कमाया नहीं, कल हमने खोया, अपनी इज्जत को खोया। आप लोगों को ये हमेशा, आपको नहीं बल्कि हम सबको, जो भी मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं, जो भी हम लोग कृत्य करें, जो भी काम करें, चाहे हम नेता भी क्यों ना हो, हम किसी नेता के पिछलग्गू भी क्यों ना हो, हम गोदी मीडिया भी क्यों ना हो, हम ये ज़रूर देखें कि हमारे उस काम से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। देश का, किसी का नहीं, मैं गलत कह गया। अगर वो देश की छवि पर धब्बा है तो हमें उसको नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं करना चाहिए था। और जो कल से मैं न्यूज़ देख रहा हूँ वो प्लांटेड था, वो अचानक नहीं हुआ कि आप लोग अपने आप वहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं था। इतना झूठ नहीं, वो तो सारी चीज़ समझ में आ जाती हैं कि पूरी तैयारी से अगर कोई पहुँचता है तो उसके पास पूरी खबर है। इसका मतलब यहाँ पर भाजपा गलत नहीं कह रही। कल मैंने स्मृति ईरानी के चेहरे पर पहली बार मैंने इतना रोष देखा
वो रोश में आती नहीं हैं, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को वो पी जाती हैं और ढंग से कहती हैं बहुत। वो जब मैंने उनको ध्यान से सुना और बात की, और जब चन्नी जी को मैंने सुना, तो चन्नी जी तो बहुत हल्के में इस चीज़ को ले गए कि जी वो रास्ता मौसम की वजह से ख़राब हो गया था और वगैरह-वगैरह। ये काम इतना आसान नहीं था। चन्नी जी का बहुत आदर करता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए उनके लिए भी उतना ही मेरे मन में आदर है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इस्तेमाल ना हों, और आपने अनजाने ही बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया। ये हमेशा होता है, मैं देखता हूँ पिछले चुनावों में भी कभी दिग्विजय जी कुछ बोल जाते थे, कभी कोई कुछ बोल जाता था। तो ऐसे मौके कम से कम इस अवसर पर नहीं दिए जाने चाहिए थे। ठीक है, बीजेपी शायद वहाँ सत्ता में ना आए, जैसा कि आकलन है, आ भी जाए, और अगर मान लो नहीं आती है तो बीजेपी के पास तो खोने को कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कल कितना खोया, ये चीज़ उनको देखनी होगी। आपके राज्य में जो आए उसका, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ना ये न भूलिए। आज भी मुझे बड़ा व्यक्तिगत रूप से बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं प्रधानमंत्री जी की, जो हमारे इंदिरा गांधी थीं और राजीव गांधी थे, उनकी हत्या का मुझे बहुत दुख है। कल अगर ऐसी घटना घटती तो शायद कभी भी हमेशा के लिए इतिहास में ये चीज़ दर्ज हो जाती कि आप लोगों ने क्या हरकत उनके साथ की। कुछ भी हो सकता था। वो एक फ्लाईओवर पर थे और उनके पास उनके विचार, उनकी दुनिया भर की चीज़ें, चाहे आप सहमत हों या ना हों, छोड़ दीजिए। आदमी से घृणा करिए, नफ़रत करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन जान तो किसी की भी कीमती है। मैं तो खुद जैन हूँ, तो हमारे यहाँ तो चींटियों को के ऊपर पैर रख के चलना भी दोष माना जाता है। वो तो एक व्यक्ति हैं, नहीं किया जाना चाहिए था। मुझे इस बात का बेहद अफ़सोस है, बेहद अफ़सोस है। कभी भी आप ये काम करें तो आप ये ज़रूर देखें कि उस आदमी के पास है क्या। उनका अब तक भी, मैं यहाँ पर शायद शाम को मैं बैठा हूँ, शाम के 4:30 बजे, कोई भी उनका वक्तव्य नहीं आया है मोदी जी का। वो कितना सोच रहे होंगे। वो शायद 4-5 घंटे भी नहीं सोते, आराम भी नहीं करते, भागा दौड़ी में लगे रहते हैं। किसके लिए? कोई परिवार नहीं, घर में जब जाते होंगे बिल्कुल अकेले, कोई पानी को पूछने वाला नहीं। नौकरचारों की स्थिति अलग है, कोई अपना होता है तो बात अलग होती है, कोई आके उनसे बात ही कर ले। वो अपने मन की बात किससे कहेंगे? सोच के देखिए। वो जा रहे हैं और वो आपको देने आए थे, वो देके गए हैं, हज़ारों करोड़ की संपदा देके गए हैं, और उनका ये हाल। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, 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 गलत। और पंजाब से, और ख़ास तौर से मैं हरियाणा के लोगों से और यूपी के लोगों से मैं ये सोच ही नहीं सकता कि आप किसी का अपमान, तो बहुत दूर की बात है, आपको तो सम्मान के अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं। आप सरदार हैं। सरदार किसे कहा जाता है? जो प्रमुख, जो शीर्ष होता है, वहाँ से तो प्रेरणा ली जाती है। आप किसी का अपमान कैसे कर सकते हैं? उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। कल को वो मान लो पद में जब कभी भी नहीं रहेंगे तो उनके पास तो अपना घर तक भी नहीं है। लोगों ने तो यहाँ कोठियाँ, आप अपने राज्य के नेताओं के बारे में ज़रा देखिए, वो कैसे रहते हैं। बस इतना सोच लेना, इतना सोच लेना, किसी को भी उठा लेना, उसके पास तो कुछ भी नहीं। मोदी योगी को गाली तो बहुत दी जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ये भी सोचिए कि उनके पास है क्या। वो किसके लिए करेंगे, किसके लिए जोड़ेंगे, किसके लिए वो बेईमानी करेंगे? क्या है उनके पास? रात दिन लगने के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ तो था जो किसानों के लिए वो करना चाहते थे, और किसान नेताओं ने उसको नहीं होने दिया। ये सोचना पड़ेगा। और आगे आने वाले 10-20 साल तक अब कोई किसानों के लिए नई चीज़ लाते हुए भी 10 बार सोचेगा। आपने रास्ता बंद कर दिया अपना, और रास्ता बंद करते जा रहे हैं। मेरा आग्रह मेरे सभी किसान मित्रों से है। मैं तो 20 साल गुरुद्वारा गली में रहा हूँ। जब सवेरे प्रभात फेरी निकलती थी तो पहले मेरे घर में आती थी। जितने भी सिख भाई मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से, वो आते थे और कढ़ा प्रसाद बनाते थे। कृपाण को लेके उसको प्रसाद भोग लगाया जाता था। मुझे अच्छी तरह कई चीज़ें याद, जबकि हमारा जैन घर था, हम अकेले जैन रहते थे, सारे चारों तरफ सिख ही सिख लोग थे, मित्र थे। तो उनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। इतना प्रेम, इतना अपनत्व, दूसरों के लिए जान तक दे देना। जब 84 के दंगे हुए, मेरा घर पूरा खोल दिया गया था कि ये घर आपका है, मेरा नहीं है। हम तो इस तरह के लोग हैं, देश के वासी, देश के लोग। हम अपने ही प्रधान को इस तरह तो अपमानित नहीं कर सकते। मेरा निवेदन ये है, आप में से ही कल अगर कोई शामिल वहाँ पर रहा है, वो आगे आए, उन लोगों को लेके आए और क्षमा याचना करे। मोदी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने कोई
दोष आपने नहीं किया, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये दोष तो किया कि आपने किसी का रास्ता रोकना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप में से कोई आए मोदी जी से क्षमा मांगे कि हमसे कल गलती हुई। आप लोग इस्तेमाल हो गए हैं, समझिए, आप लोगों का प्रयोग, आपका इस्तेमाल किया गया। आप टूल हैं उनके, जो आपको पीछे से संचालित कर रहे थे। लाभ तो उनका होना है, नेता तो वो, आपको क्या मिलना है? वो तो आपको चाय कॉफ़ी पिला के 2 छोटी-छोटी चीज़ें दे करके आपको छोड़ देगा वो। अपने माथे पे ये कलंक का टीका क्यों लेते हो भाई? क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? आप ये सोचो कि वो आदमी हमारे लिए क्या-क्या कर रहा है। जिन रास्तों को आप रोक के बैठे हो वो किसके बनाए हुए हैं? पूरे देश में सड़कों का जाल, गडकरी जी की मदद से जो रात दिन लगे रहते हैं कि किस तरीके से ये करना है। उनके सकारात्मक पक्ष को देखो, और ये भी देखो कि वो आदमी के पास क्या वो खुद पैसा कमा रहा है? क्या वो अपने भंडार भर रहा है? क्या वो स्विस बैंक में अपने, किसके लिए? उनके भाई आज भी कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं। कभी किसी का उन्होंने आपने इंटरव्यू देखा है? योगी के पिताजी मरे तो वो एक कोई सभा में बैठे हुए थे, मैं टीवी पे देख रहा था, किसी ने आके उनको पर्ची दी कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के लिए वो भावुक हुए और फिर वो कार्य में लग गए। क्या बात करते हो आप यार? ऐसे नहीं हो। आप लोग संवेदनशील हो। आपके यहाँ से हमारे सैनिक, हमारे किसान, धरती आप उपजाते हो, कितना देश के लिए आप देते हो। जो मैं खाता हूँ वो आप देते हो मुझे, उसके बदले जो मैं पैसे देता हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ऐसा मत करें। मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप में से कोई आगे आए और कुछ वीडियोस बनाइए, क्षमा याचना कीजिए कि कल ये गलती हुई, आइंदा से हमारी ये गलती नहीं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास ग्रह लो, शबस्य वीरस्य भूषणम, शास्त्रों में कहा गया कि क्षमा करना तो वीरों का आभूषण है। इसमें छोटे नहीं हो जाओगे आप। छोटे क्या होने, वो बड़े हैं हमारे। और वो आप देखिए आपको कितनी दिल से वो कहेंगे नहीं तुमने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अब करके देखें इस बात को, कुछ लोग आगे आएँ। मैं भावुक हूँ इस समय, मेरी स्थिति बड़ी, क्योंकि कल से मैं बहुत बेचैन था। जब से मैं ये न्यूज़ लगातार देख रहा था, मैं शाम को पार्क में आके इस समय अकेला बैठा हूँ, या आप देखना चाहें चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही हैं, और मुझे लगा कि मैं अपना ये वक्तव्य आप तक अवश्य पहुँचाऊँ, और आपकी बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। वीडियोस की एक बाढ़ आ जानी चाहिए कि नहीं मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये गलती हुई। आपका आंदोलन करना अधिकार है, उसको मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कब? जब कोई विदेशी आएगा तब करोगे, जब अपने देश का प्रधान कहीं जा रहा होगा तब करोगे। और वहाँ कुछ हो जाता, और कितनी दूर है वहाँ से बॉर्डर, ये तो आप भी जानते हैं मेरे से अच्छी तरह, आप जानते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानता उस इलाके के बारे में। तो मेरा निवेदन है कि आप आगे आएँ, और अपने देश के ही प्रमुख हैं भाई, हमारे परिवार के प्रमुख हैं। आप कहोगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार जैन, दिल्ली से।